भाईचारा की ऐसी की तैसी। कपिल मिश्रा कब से भाईचारा वाला हो गया? वो तो पहले था मुस्लिम और फिर बन गया हिंदू और फिर कल हो जाएगा मुस्लिम। उसी को हिंदू लोग कहते हैं ये हिंदू शेर, हिंदू शेर। अगर तुम्हारा शेर ऐसा है जो 2 मिनट में फिर हो जाएगा ढेर। अभी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो पहले मोहम्मद शोएब थे, अब शुभेंदु बन गए। शुभेंदु अधिकारी का पहला नाम मोहम्मद शोएब था, ये आप लोगों को पता है? कहीं जो है वो कपिल मिश्रा नहीं था ना भाई। कौन था? वो तो पहले उसका नाम अब्दुल था। और इसी ओखला के अंदर वो नारे तकबीर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा? जो लोग पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यानी बात कोई हिंदू थे या नहीं थे? अगर वो हिंदू थे तो तुम क्या हो? ये सवाल ऐसा लग रहा है कि सांप से न डरो, शेर से न डरो, बंदूक से न डरो, गेरुआ कपड़ा पहना हुआ अगर कोई लड़का दिख गया गमछा रखा हुआ तो उससे डरो। ये क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत करे शैतान पर। तो ये शेर हम लोग बचपन में पढ़ते थे। अब हमको लगता है कि ये शेर संघ परिवार के लोगों ने अध्ययन किया कि खुद कर लो और बोलो कि किसी शैतान ने किया। पूरे भारत से जो तस्वीरें आई है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ नालंदा की बात नहीं कीजिए और सिर्फ 2023 की भी बात नहीं कीजिए। लगातार 2017-18 से कंटिन्यू चला। बीच में कोरोना महाराज के आगमन पर थोड़ी शांति हुई थी, फिर कोरोना महाराज गए हैं और फिर ये महाराज पूरी तरह से हावी हो गए हैं। और आपको हैरत होगी 17-18 में जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न फिर शुरू हो गया 23 में भी। मसला ये है कि बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जहां कहीं भी ये दंगे हुए हैं, ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे कहेंगे? अगर उस शोभा यात्रा को, उस शोभा यात्रा का नेतृत्व अगर कोई हिंदू धर्म गुरु शंकराचार्य, कोई बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर अगर कर रहे होते। हिंदू संगठन तो कर रहे थे ना, बजरंग। कौन संगठन आ गया? हिंदू युवा वाहिनी कर रही थी। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए, आपके चैनल से एक सवाल हिंदू भाइयों से कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है ना? आप लोग को भी बताया गया होगा कि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। तो हिंदू धर्म जब पुराना है और सबसे पुराना है, तो सवाल यह है कि ये बताइए कि आरएसएस की स्थापना कब हुई? सवाल ये है कि जरा सा ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब हुई? सवाल ये है कि जरा सा ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद के बाद ये बजरंग दल की स्थापना कब हुई? अगर हिंदू धर्म प्राचीन है, हिंदू धर्म अगर बहुत पुराना, सबसे पुराना है, तो ये बजरंग दल वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले क्यों कहते हैं कि मैं हिंदू हूं? क्या उनसे पहले जो थे इस भारत में वो हिंदू नहीं थे क्या 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में कहीं मिल रहा क्या इस तरह का जुलूस हो और उस पर पत्थर चलाया जाता हो? किसी इतिहासकार ने किसी पन्ने में लिखा है क्या कहीं? कोई किताब आप लोगों हिंदुओं के त्योहार पे क्यों होता है? ये हिंदू नहीं है भाई। कौन हिंदू है? कौन है? तो ये आप निकालते कपिल मिश्रा कब का हिंदू है? अभी आज हनुमान जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा 2 निकला। एक मशहूर निकला तो सब जगह होगा, एक जहांगीरपुरी और नंद नगरी, जिसको टीवी ने दिखाया। सुंदर नगरी, नंद नगरी वाले में कपिल मिश्रा नेतृत्व कर रहे थे। वही कपिल मिश्रा, मैं वीडियो आप लोग को दिखाऊं क्या? अवतार पार्टी करने वाला वही कपिल मिश्रा कब वीडियो में दिखाऊं? नारे तकबीर लगाने वाला, भाईचारा की ऐसी की तैसी। कपिल मिश्रा कब से भाईचारा वाला हो गया? वो तो पहले था मुस्लिम और फिर बन गया हिंदू और फिर कल हो जाएगा मुस्लिम। उसी को हिंदू लोग कहते हैं ये हिंदू शेर, हिंदू शेर। अगर तुम्हारा शेर ऐसा है जो 2 मिनट में फिर हो जाएगा ढेर। अभी टिकट अगर कांग्रेस देगी तो टोपी पहन लेगा, आम आदमी पार्टी देगी तो अफ्तार कर लेगा और भाजपा देगी तो चंदन लगा लेगा। ये लोग बहरूपिया है या हिंदू है? ये बताइए पहले। ये तो बहरूपिया है, कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं कट्टर हिंदू कहते हैं, मैं कह रहा हूं कट्टर हिंदू वो हैं जिनकी आस्था राम पर, कृष्ण पर और तमाम देवी देवताओं पर, ईश्वर पर जो
परंपराएं हैं हिंदुओं की, उसका निर्वहन वो करते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो स्नान भी करते हैं, वो दान भी करते हैं, वो पुण्य भी करते हैं, वो क्षमा भी करते हैं, वो याचना भी करते हैं। ये नकली लोगों ने जब से मोर्चा संभाला है, एक बंगाल में होता तो टीएमसी के नेता भी रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। रैली किसका है भाई? राम जी की शोभा यात्रा की रैली है और टीएमसी के नेता उसका नेतृत्व कर रहे हैं। रैली राम जी की शोभा यात्रा है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो पहले मोहम्मद शोएब थे, अब शुभेंदु बन गए। शुभेंदु अधिकारी का पहला नाम मोहम्मद शोएब था। ये आप लोग को पता है? कहीं नहीं पता? ये अब नया बता रहे हैं। ये नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं ना। जैसे ममता बनर्जी का नाम मुमताज इन लोग कहता है, बेशरम बेगैरत, जब तू ममता बनर्जी को मुमताज कह सकता है तो शुभेंदु अधिकारी का शोएब नाम क्यों नहीं? वो भी तो उन्हीं के साथ था ना, वो भी तो टोपी पहनता था, वो भी तो अफ्तार पार्टी में जाता था, वो भी तो तुष्टीकरण करता नहीं चाहते कि भाईचारा बने। जब हिंदू धर्म पुराना है तो शुभेंदु कैसे हिंदू को? शुभेंदु तो पहले मुसलमान था, शोएब था कट्टर हिंदू। कपिल मिश्रा जो है वो कपिल मिश्रा नहीं था ना भाई। कौन था? वो तो पहले उसका नाम अब्दुल था। और इसी ओखला के अंदर वो नारे तकबीर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा? जो लोग भी आपके वीडियो को देख रहे हैं वो हमको मेरा नंबर ले लेंगे या इनसे भी फोन करेंगे, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, अपने व्यूवर को दीजिएगा। नारे तकबीर और अल्हम्दुलिल्लाह और कुलवल्लाह और ना जाने क्या क्या वो पढ़ रहा। अबे हरामखोर, मैं ये कह रहा हूं ऐसे ही लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, जो नकली हैं, पाखंडी हैं, बनावटी हैं, और ये लोग हिंदू धर्म को कलंकित और बदनाम कर रहे हैं। सवाल ये पथराव कौन कर रहे थे? पथराव इन्हीं के चेले, ये पाखंडियों के चेले, बनावटी के चेले, अधर्मियों के चेले। अपने आप लोग धर्म नहीं कर सकता। कभी भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब, इस्लाम सलामती का मजहब है, कोई इस्लाम का मानने वाला, कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई खतीब, कोई मुकर्रिर कभी अपनी तकरीर में, कभी अपनी खुतबे में किसी मुसलमान नौजवानों को ये कह ही नहीं सकता, मंच से खींच लिया जाएगा अगर ऐसी तकरीर वो करेगा कि तुम आओ और हिंदू धर्म के जब जुलूस मिले तो मेरे नौजवान, मिल्लत के नौजवानों, उन पर पत्थर मारो। एक तकरीर हमको बता दीजिए, मैं सारे जुर्म अपने ऊपर ले लूंगा और मैं सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहूंगा, मुझे फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन शर्त है कि भारत के किसी भी मौलाना, भारत के किसी भी खतीब, भारत के किसी भी मुकर्रिर, जितने हमारे मशहूर मुकर्रिर हैं, उनका एक वीडियो हमको दिखाओ जो कहे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के शुरू करें तकरीर, और उसके बाद तकरीर में कहे मिल्लत के नौजवानों हम बहुत परेशान हैं, भगवान राम की यात्रा जो निकलती है, रामचंद्र जी की शोभा यात्रा, तुम लोग बिल्कुल एक एक ट्रक पत्थर रखना रेडी और सब पर पत्थर बरसाना। ऐसी तकरीर एक बार दिखाओ आप, और अगर नहीं है तो मैं दिखाता हूं आपको। ये कथित हिंदू नहीं, ये पाखंडी, ये पाखंडियों के कैसेट दिखाऊंगा। एक पाखंडी महापाखंडी है, हल्ला बोल कौन डोल, वो चैनल भी चलाता है, नाम लीजिए ना, डर लग रहा है। अरे उसका नाम ही तो डर लग रहा है। सुरेश चौहान के। हाँ, सुरेश चौहान के माना क्या है? के माना, मैं फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, लोग सब समझते हैं के माना क्या होता है। तो ये सुरेश चौहान के भाषण में कह रहा है, हाँ लड़ना पड़ेगा, सनातनियों का ये है वो है, वीडियो है। ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं दिल्ली से लेकर पूरे भारत के, उन कथित हिंदुओं के जो कहते हैं हम हिंदू है नहीं, वो मैं बार बार कर रहा हूं, वो नहीं है। उनके वीडियोज हैं जो कहते हैं मारो काटो, जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। किसने कहा था? आप नाम बताइए, किसने कहा था? किसी मुसलमान ने कहा है कि हिंदुओं को काटेंगे और नारा लगवाएंगे? नहीं है वीडियो, इनका वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। हिंदुओं को डर लगने लगा अपने ही त्योहारों में मौलाना, और आप पूरी कहानी बता रहे हैं। अच्छा, जब रामचंद्र जी का जमाना था तब हिंदू को डर नहीं लगा, जब कृष्ण जी का जमाना था तब डर नहीं लगा, जब तथागत बुद्ध थे तब डर नहीं लगा, जब महावीर आए तब डर नहीं लगा, जब कितने उसके बाद एक जमाना आया कि मुगल आ गए, ऐबक आए, तुगलक आए, खिलजी आए, बलबन आए, सब आए, किसी हिंदू को डर नहीं लगा। यहां तक के अंग्रेज भी आ गए, ब्रिटिश भी आ गए, हिंदुओं को डर नहीं लगा। और अब जब वो खुद आ गए सत्ता में तब उनको डर लग रहा है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। अब एक बात और बताता हूं, अभी मुगल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। मुगल को मेरे नॉलेज में तो 300-350 साल कहा जाएगा कंटिन्यू लगभग रहा, 1526 से लेके 1857 तक तो मान ही लीजिए मुगल को मिला जुलाकर। इन 300 वर्षों में कभी किसी भारत के कोने से कोई संगठन ये नारा लगाया कि मुगलों भारत छोड़ो? कभी आपने सुना क्या आप लोगों ने?
इतिहास की किसी किताब में मुगलों भारत छोड़ो ऐसा नारा है क्या? तुगलक भारत छोड़ो नारा है क्या? ऐबक भारत छोड़ो नारा है क्या? बलबन भारत छोड़ो नारा है क्या? खिलजी भारत छोड़ो नारा है क्या? लेकिन मात्र 100 साल भी न हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, यानी कि एक हिंदू संत ने दिया। संत ही कहा जाएगा महात्मा गांधी को। तो इसका मतलब है कि वो जो हुकूमतें थी वो आपके फेवर में थी, तभी तो आपने कभी उनको भारत छोड़ने को नहीं कहा। विदेशी तो वो भी था, कोई देश का तो नहीं था मुगल, विदेश से तुगलक भी, ऐबक भी, बलबन भी, खिलजी भी। मुगलों को आप भी विदेशी मानते हैं? विदेशी है ही तो मानते क्या है? तो इतिहास जो कहेगा वही ना मानेगा। वो उसका जन्म यहाँ तो आया 1526 में। तो विदेशी ये भी थे, अब विदेशी ब्रिटिश भी थे, लेकिन इनको यहाँ के लोगों ने मतलब इतना अपना बना लिया कि रोटी बेटी का रिश्ता इनसे कर लिया और अंग्रेजों को पचा ना पाए और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लग गया। बात साफ हो गई कि मुस्लिम हुक्मरानों के बीच, चाहे वो विदेशी मुस्लिम हो या देसी मुस्लिम हो, बीच में देसी मुस्लिम को भी मिला था, जैसे शेरशाह सूरी देसी मुस्लिम थे हमारे, और कुछ 6-7 साल और कुछ वंश को मिला था। तो इन वंशों को भी और उन वंशों को भी, यानी देसी विदेशी दोनों मुसलमानों के शासन सत्ता को इन लोगों ने इतना एप्रिशिएट किया, इतना सराहा, इतना अच्छा उसको कहा कि कभी उसके खिलाफ कोई इतिहास में किताब या कुछ ऐसी लिखी भी नहीं गई। बाद के दिनों में अंग्रेज ने देखा कि यार मेरा विरोध हो रहा, तो अंग्रेजों ने फिर बाबरी मस्जिद, तो अयोध्या, तो मथुरा, तो काशी, ये सब लिखा के देश को उलझा दिया। इसलिए अंग्रेजों का यह कहना हुआ कि तुम मुसलमान को तो पसंद करते हो, हमको नहीं पसंद करते हो, तो जाओ हम तुमको उलझा देंगे। इन हिंदू मुस्लिम को उलझाया, लेकिन भारत उलझा नहीं। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो वो हिंदू थे या नहीं थे? पहले ये बताए, ये चिंटू, ये नकली हिंदू, ये नकली हिंदू, ये मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति का विरोधी, ये बताए कि महात्मा गांधी हिंदू थे या नहीं। अगर वो हिंदू थे तो तुम क्या हो, ये सवाल होगा। लाला लाजपत राय हिंदू थे या नहीं थे? अगर वो हिंदू थे तो तुम क्या हो? बाल गंगाधर तिलक हिंदू थे या नहीं थे? और अगर वो हिंदू थे तो तुम क्या हो? मैं आखिरी में जाते जाते इनसे कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू थे या नहीं थे? अगर वो हिंदू थे तो तुम क्या हो? ये सवाल पूछा जाएगा। एक बार ये मोहल्ले का पॉकेट मार, सुनिए एक बार बताइए, आपने पूरे बात को घुमा दिया। आपने एक बार भी कहा कि जो पत्थरबाजी हुई गलत हुई है। नहीं, गलत हुई है, गलत हुई है ना, लेकिन उसको आप जो कह रहे हैं मस्जिद से पत्थर मारा। ट्रेनिंग कौन दे रहा हूँ लड़कों को? ट्रेनिंग जाके देखिए ना, पाठशाला में सुबह से शाम तक ट्रेनिंग ही चल रही है। और चल क्या रहा? बेरोजगारी में मोहल्ले का जितना पॉकेटमार है, जितना चिंटू पिंटू है, वो सबको गमछा खरीदा जाता है। इस गमछा वाले को ये भी पता नहीं गमछा बनाने वाला कौन है। जो गमछा वो लेके चल रहा, टांडा अंबेडकर नगर में वो गमछा बुना जाता, ठीक है, बुनने वाले भी हमारे लोग। ये गमछा का अचानक डिमांड बढ़ गया और हिंदुत्व की पहचान वही गमछा है। वो गमछा भी मेरे पास है। आप भी तो लगाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने एक दिन टीवी में भी मैं लगा कर गया था, मैंने कहा कि आप लाइसेंस बोलते हैं, लेके आया हूं मैं। ये बंदूक से भी खतरनाक बना दिया इसने गिरुआ कपड़े को, तलवार से भी खतरनाक बना दिया गिरुआ कपड़े को। डर लगने लगा? नहीं, हम तो उनको दिखाने के लिए पहनते जाते हैं। हमारे असल गिरुआ कपड़ा जो है हमारे नबी ने भी पहना है, हमारे बुजुर्गों ने भी पहना। आज जाइए वारिस के पाक के दरबार में सब वही पहनते हैं, ठीक है। चिश्ती भी कलर है वो, इसलिए वो एक अलग बहस है। इन लोगों ने जिस तरह से पेश किया है भगवा कपड़े को, गिरुआ कपड़े को, केसरिया कपड़े को, जिस तरह से इन लोगों ने मैंने पेश किया है, ऐसा लग रहा है कि सांप से न डरो, शेर से न डरो, बंदूक से न डरो। गिरुआ कपड़ा पहना हुआ अगर कोई लड़का दिख गया गमछा रखा हुआ तो उससे डरो। ये कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। देख रहा मेरे पास गमछा, नहीं समझा तू मैं किसका आदमी हूं? मतलब गमछा का मतलब समझ जा किसका आदमी हूं। अरे भाई किसके आदमी हो तुम इंसान नहीं हो क्या? वो गमछा पहनने के बाद तुम हैवान बन जाओ। हिंदू, कट्टर हिंदू जो है वो आज भी असली सनातनी, आज भी जो असली सनातनी है वो देश में अमन, प्यार, प्रेम और भाईचारे में लगा रहता है। आज भी वो रोजी रोजगार में लगा रहता है, आज भी देश की विकास और तरक्की में लगा रहता है। ये नकली है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, या अंग्रेजों के दलाल हैं, या अंग्रेजों के एजेंट हैं, या अंग्रेजों के मुखबिर हैं, या अंग्रेजों के
चाटुकार हैं, जो जिनको हंसता खेलता भारत रास नहीं आता है, जिनको प्यार प्रेम वाला समाज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी राम जी के नाम पर, कभी हनुमान जी के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर ये इस हंसते खेलते परिवार को रुलाना चाहते हैं, इनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं, इनके परिवार को बर्बाद करते हैं। और बर्बाद गरीब होता भी। नालंदा में जो लोग मरे हैं, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। हावड़ा में जिन लोगों की दुकानें जली हैं, रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। रेड़ी पटरी सब्जी फल्ली, इन लोग मरे हैं गरीब। तो ये लोग गरीब के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। और कभी इनको आप हिंदू मत कहिए। लोग कहते हैं कट्टर हिंदू, आप मत कहिए। मैंने 2 उदाहरण दिया, शुभेंदु अधिकारी का और कपिल मिश्रा का। ऐसे 12 उदाहरण मेरे पास हैं जो कल तक मुसलमान थे, आज वो हिंदू हैं। इसलिए हिंदू भाइयों, ऐसे हिंदुओं को पहचानो जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है।